प्रगति हो उसमें कोई दोहराई नहीं है। हम प्रगति का खंडन नहीं कर सकते। आज आप इतने हजारों लोगों तक मेरी आवाज पहुंच रही, ये प्रगति की देन है। जब ये उन्नति हुई, विज्ञान ने तरक्की की, तभी ये माइक बना और मेरी आवाज आप तक पहुंची। ये विज्ञान ही है जो हम यहाँ कुछ लोग बैठे और करोड़ों लोग घर में इस कथा को सुन रहे हैं। तो विज्ञान का अपमान नहीं है, सम्मान अवश्य है। विज्ञान तरक्की करे ये अच्छी बात है, लेकिन अपनी जो जड़ है, जो संस्कार है, उनको मत टूटने दो, क्योंकि नींव मजबूत होगी तो मकान मजबूत होगा। हमारी नींव हिल गई तो इस देश को गिरने में समय नहीं लगेगा। इसलिए भले इस देश को कितनी तरक्की आगे ले जाए, लेकिन हमारे देश की जो संस्कार हैं उनको कभी मरने मत दीजिए, उनको हमेशा बना के रखिए। यही तो हमारा गर्व है, यही तो हमारा सम्मान है। तभी तो हम सीना तान के दुनिया के सामने कह देते हैं ये सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं हम भारतीयों के पास वो है जो इस दुनिया में किसी के पास नहीं। और जैसा दिमाग भारतीयों का है ऐसा दिमाग दुनिया में किसी के पास नहीं। लेकिन फर्क इतना है, दिमाग भगवान ने बहुत दे दिया, लेकिन हम उसको सही जगह उपयोग करने की जगह क्या करते हैं, कहीं ना कहीं शॉर्टकट जाना चाहते हैं, कहीं ना कहीं उसके लिए रास्ता निकाल ही लेंगे। ट्रेन चल रही है तो वो टिकट चेकर आया, वो टीटी साहब, उन्होंने आके सबकी चेक करते आ रहे थे। बोले भैया टिकट चेक कराइए। सब चेक कराते जा रहे। एक आदमी ने देखा ये आ रहे हैं काले कोट वाले, अब पकड़ेंगे। तो जैसे उसकी नजर मिली उस टिकट चेकर से, तुरंत वो आदमी उठा और ट्रेन से उठ के भागा। वो समझ गया इसके पास टिकट नहीं। आगे आगे यात्री भाग रहा, पीछे पीछे टीटी साहब भाग रहे। उसको पकड़ने के लिए भागते 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 स्टेशन पे पहुंच गया। स्टेशन पे टीटी साहब पीछे पीछे भागते भागते उसको जाके पकड़ लिया। बोले दिखा टिकट। उसने तुरंत जेब में से निकाली, बोले लो ये देखो। उसने कहा पागल है क्या तू, जब टिकट तेरे पास थी तो इतना हमको काय को भगाया। बोले टिकट मेरे पास थी पर मेरे साइड में जो दोस्त बैठा था ना उसके पास नहीं थी, वो गया। दिमाग बहुत है, पर कहीं ना कहीं बीच वाला रास्ता ढूंढने में वो दिमाग लगा देते। भारतीयों जैसा दिमाग किसी के पास हो सकता है? बस प्रार्थना है अपने उस दिमाग को सच्चाई में उपयोग करें, ईमानदारी में उपयोग करें। हमारे अगर भारत की सरकार, नेता, अभिनेता, संत, महात्मा अगर कहते हैं कि भैया भ्रष्टाचार मुक्त देश बनाना है, तो हम सबको उसमें सहयोग देना चाहिए। कैसे भी दे, बस सहयोग अवश्य दे। तो श्री सूत जी महाराज को 88,000 ऋषि कह रहे महाराज समय बड़ा खराब आने वाला है, अब आप ही बताइए कोई ऐसी कथा सुना दीजिए जिससे भगवान की प्राप्ति आसानी से हो सके। तब सूत जी 88,000 ऋषियों को भगवान की दिव्य श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण करा रहे हैं। ये वो कथा है जिसको श्रवण करने से कलयुग में ना तो तुमको धन लगेगा, ना तुमको कोई मेहनत करनी पड़ेगी। बैठे बैठे क्या करना है, बस प्रेम और श्रद्धा से इस कथा को सुनना है। श्रवणो कथायाम, और कथा क्या करेगी, बोले श्रवण मंगलम, सुनने से ही ये भागवत तुम्हारा उद्धार कर दे। हम कहाँ हमारे पास, मैं आपसे कहूँ चलो भैया सब छोड़ छाड़ के, भोपाल छोड़ के चलिए हिमालय की गुफा में बाबा जी होके सब ध्यान करेंगे, तो कितने लोग जाओगे? 2-4 ग्राहक तो तैयार हैं। घर वालों को पूछ के आए हो? पता चले कल आके घर वाले व्यासपीठ हमारी गर्दन पकड़े, तुम ही लेके गए थे। बड़ा मुश्किल कार्य है
कहना बड़ा आसान है। वहां चले भी गए, 2-4 दिन कर भी लिया, लेकिन फिर याद है अरे बच्चों का क्या होगा, पोता पोतियों का क्या होगा। कलयुग में यही एक सच्चा रास्ता है घर में रह के भगवान को प्राप्त करने का। क्या कुछ समय तुम चंद दिन इस भागवत को दो और भागवत तुमको एक नया जीवन प्रदान करेगी, नया जीवन तुमको देगी।